स्टोरी अड्डा पर लगभग सारी कॉमिक्स फर्स्ट टाइम मेरे द्वारा सीधे सीधे पढ़ी जाती हैं। कभी कभी कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ और नजरअंदाज कर दीजिए और कॉमिक के मजे लीजिए। हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है प्रेम ऋतु, कोबी और भेड़िया। तो देखिए, ये है इस कॉमिक का टाइटल। फिलहाल कॉमिक का नाम है प्रेम ऋतु और कॉमिक का टाइटल भी कुछ तड़कीला भड़कीला सा है। और टाइटल जैसे कि नाम है प्रेम ऋतु, तो ज़रूर इसमें प्रेम से रिलेटेड कुछ होगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आप बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। और आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम है प्रेम ऋतु। संजय गुप्ता पेश करते हैं प्रेम ऋतु, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। इसकी परिकल्पना की है विवेक मोहन, लेखक है तरुण कुमार वाही, चित्रांकन है आदिल खान, इंकिंग है जगदीश कुमार की और रंग दिए हैं सुनील पांडे ने। कैलीग्राफी है यतिन और संपादक है मनीष गुप्ता। इन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से इतनी अच्छी अच्छी कॉमिक्स हमें पढ़ने को मिलती हैं। कॉमिक में है प्रेम के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। संसार के संपूर्ण प्राणी जगत का आधार प्रेम ही तो है। मानव, पशु, जीव जंतु, पंछी, कीड़े मकोड़े, प्रेम के बिना जीवन की उत्पत्ति संभव ही नहीं। किंतु प्रेम को शिक्षित किया जाने वाला अध्याय या ज्ञान नहीं। समस्त प्राणी जगत में प्रेम का अंकुरण उस जीव की उत्पत्ति के साथ हो जाता है। जैसे फल को पकने में समय लगता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम को पकने में भी समय लगता है। जिस प्रकार पका हुआ फल डाल छोड़कर गिर जाता है, उसी प्रकार प्रेम भी पकने पर हृदय से छलकने लगता है। प्रेम की परिभाषा नहीं किया जा सकता। ये प्राकृतिक ऊर्जा है जिसका प्रवाह समय के साथ साथ उग्र हो जाता है। प्रेम का रसास्वाद करने तक ये ऊर्जा प्राणी को विचलित कर सकती है। को भी खड़ा था। अबे, ओह, टक्कर मार दी। ओह, वो मादा गेंडा मुझे टक्कर मारकर निकल गई। अरे ओरी कैंडी तेरी, लेकिन पीछे से फिर किसी ने टक्कर मार दी। ओह, पहले वो मादा गेंडा और अब ये नर गेंडा कमबख्त ने पीठ पर वार किए। छोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा एक एक की हड्डी। मादा गेंडा कोबी के पूंछ के फंदे में फंस चुकी थी। कोबी ने मादा गेंडा को पटक कर मारा। बड़ी जल्दी में भाग रही थी। रास्ते में कोबी खड़ा दिखाई नहीं दिया। नामुराद कहीं की। शत्रु और मित्र की पहचान सभी प्राणियों को प्राकृतिक रूप से होती है। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। क्या रे आंख के अंधे, दिखाई नहीं दिया? आ गई दोनों की अक्ल ठिकाने। लेकिन पीछे से फिर से आ गया दूसरा गेंडा। ओह, लगता है अभी अक्ल ठिकाने नहीं आई है। कोबी ने चीख पुकार अपनी भेड़िया फौज को बुलाया। तुम्हें तो मैं अपनी भेड़िया फौज का भोजन बनाऊंगा। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के नौमुराद भेड़ियों। अरे कमबख्त कम मारा, एक भी भेड़िया नहीं आया। और वो दोनों गेंडा गेंडी कहाँ गए? मेरा भेड़िया फौज सबके सब भेड़िया कहाँ मर गए? एक बार फिर बुलाता हूँ। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के नामुराद कमबख्त के मारे भेड़ियों। भेड़िया तो दूर, कोई कुत्ते का पिल्ला भी नहीं आया। कहाँ गए सबके सब? इन झाड़ियों के पीछे तो नहीं? मांद पे तो नहीं घुस गए? अरे, दो हैं पर एक नर और एक मादा। ये तो मेरी तरफ से एक भी नहीं रहे। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के नामुराद तुम दोनों भेड़िया कमबख्तों। इनके कानों पर तो जू तक नहीं रहेंगी। अभी रिंगवाता हूँ। कान के पास भी तुम्हें कोबी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही ना मुरादो? लगता है कान में मैल जम गया। दोनों को उठा फेंका। बाकी भेड़िया कहाँ मर गए हैं? ओह, दो यहाँ भी मरे हुए हैं, पर मेरी आवाज नहीं सुन रहे। सब अपने में लगे हुए हैं। कोबी बहुत धीरे से बोला, ना मुरादो चले आओ, ज्यादा दूर नहीं आना, मैं यही हूँ कमबख्तों के मारो। लो भाई, नहीं सुना। तुम्हारी ये मजाल, उठाकर फेंक दिया। ठहरो देवता भेड़िया खोबी। अरे, एक आया और वो भी बुढ़ा टुड्डा। वुफ, कृपया शांत हो जाइए कोबी देवता। शांत हो जाऊं? वुफ, मेरे पुकारने पर भेड़िया फौज ना आए तो मैं शांत रहूं? वुफ वुफ, हाँ कोबी भेड़िया, बात ही कुछ ऐसी है कि आपको शांत रहना चाहिए। बात ऐसी है? अबे कैसी है? तेरे बुढ़ापे का ख्याल ना होता तो अब तक तोड़ चुका होता मैं तेरी हड्डियां, नामुराद बुड्ढे ठुड्डे। कोबी देवता, प्रेम ऋतु की बयार चल रही है। प्रेम ऋतु, ये क्या बला है?
कृपा कर आप क्रोध न करें कोवी देवता, मैं आपको न केवल समझा दूंगा बल्कि दिखा भी दूंगा। समझा? हाँ, दिखा? प्रेम ऋतु जोड़े बनाने की ऋतु होती है कोवी देवता। यहाँ आइए, प्रेम कलरव करते उन पंछी को देखिए। भला बताएं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। एक पंछी दूसरे की चोंच में खाना डाल रहा है। पंछी ऐसे ही खाना खिलाते हैं, और क्या? उफ, आपको ज्ञान की आवश्यकता है कोवी देवता। वास्तव में वे दोनों पंछी चोंच द्वारा एक दूसरे को भोजन नहीं खिला रहे। अच्छा, तो दोनों क्या कर रहे हैं? वास्तव में वो दोनों पंछी चोंच से चोंच मिलाकर प्रेमालाप कर रहे हैं। प्रेमालाप? हाँ कोवी देवता, आइए और दिखाता हूँ। वो देखिए, हाथी और हथनी एक जोड़े, ये दोनों परस्पर सूंड से सूंड मिलाकर अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। वुफ, और वहां देखिए उस खरगोश खरगोशनी को। समझ गए कोवी देवता? ही तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपनी भेड़ियन के पास जोड़ा बनाने। धाड़, उस बुढ़े भेड़िए को फेंक दिया कोबी ने। अब कोबी सोच में डूब गया। प्रेम ऋतु, जोड़ा, प्रेमालाप, ये प्रेम की ऋतु है प्रिय, उसने किसी को सुना। इस ऋतु में डालियां फूलों के भार से झुक जाती हैं। भंवरे महकते फूलों से उसका पराग चुरा लेते हैं। दो प्रेमी हैं जो किसी भी प्राणी को की वंश बेल को आगे बढ़ाता है, वो प्रेम ही है। प्रेम वंश को आकार देता है। प्रेम ना होता तो सभी जीवित प्रजातियों का अंत हो जाए। ओह, तो ये वही नर और मादा गैंडा है। अब भी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, ये प्रेम कर रहे हैं। हाँ, ये प्रेम की भागम भाग है। प्रेम की पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। जमीन पर बर्फ की तरह उतरी चंद्र किरणें व मदमाती फूलों की गंध भेड़िया को भी मदहोश कर रही थी। रात एक नन्हे घायल हिरण की मरहम पट्टी के चक्कर में जैन फूजो बाबा के आश्रम में रुक गई थी। अरे, ये क्या? मौत, तेरी मौत भेड़िया, उसमें से कोई निकला। उफ, बचा। रक्तपात के हाथ तो कब तक बचेगा? उफ, इसके अस्त्र में सख्त जमीन पर गड्ढा बना दिया। जब तक तेरी जान नहीं ले लूंगा, जो भी मेरे शस्त्र प्रहारक की राह में आएगा वो नेस्ता नाबूद हो जाएगा। पेड़ तिनके की तरह उखड़ गए। भयंकर प्रहार कर रहा है। उफ, ये तो बड़ी फुर्ती से प्रहार कर रहा है। इस प्रहार करने के लिए मुझे इसके निकट जाना होगा। और वह हाथी पर चढ़ गया। उसने हाथी को भी उठा फेंका। उफ, नहीं, इस हथनी की पीठ पर पहुंचना मेरी भूल थी। हथनी उसके प्रहार से सैकड़ों फुट ऊपर उछल गई है। प्रहारक की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। तू भेड़िया, जहां से तुझ में छूट गई तेरी शक्ति के रक्तपात के साथ ही तेरा अंत तुरंत हो जाएगा। उसने हथनी को मारा था। क्रोधित हाथियों के दल ने उसे घेर लिया। प्रेम ऋतु में अपनी प्रेयसी हथनी पर कोई भी वार कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मगर हथियार शक्तिशाली है। हाथी उसकी ताकत को नहीं जानते। हाथियों ने उसे घेर लिया। रक्तपात को तुम्हारी पूरी सेना का भी भय नहीं। उखाड़ डालूंगा तुम्हें गाजर मूली की तरह इस धरती से। तुम्हें रक्तपात से जंगल में रक्त की बाढ़ आ जाएगी। हा 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 हा। सभी हाथियों को उठा फेंका। उफ, ये तो जुनूनी है, खूनी है। हाथी जैसा प्राणी जब किसी कबीले में जाकर गिरेगा तो खलबली तो मचेगी ही। हाथी आकाश से गिरा, ये मर गया है। इसे मैंने उस दिशा से आते देखा था। चलो पता लगाना होगा। भेड़िया ने शत्रु के पास जाने का अवसर ढूंढ लिया। गुरु राज भाटकी की मर्म विद्या का प्रयोग करके इसके शरीर को लुंज पुंज बना सकता हूँ। उफ, इसके शरीर के रोए अचानक कांटे के समान खड़े हो गए। रक्तपात ने भेड़िए की गर्दन से पकड़कर उखाड़ फेंका। अपने देवता का स्मरण कर ले भेड़िया। उफ, रक्तपात तिनके की तरह पेड़ों को तोड़ता फोड़ता अपना रास्ता बनाता आगे बढ़ा। मुझ पर प्रहार करके तू मेरा जरा भी अहित नहीं कर सकता। मुझे इस युग में मर पाना असंभव है, क्योंकि मैं आया हूँ 50,000 वर्ष पूर्व के भूतकाल बलिष्ठगढ़ से। मेरा जन्म हुआ बलिष्ठगढ़ में हुआ, मेरी मृत्यु भी वहीं पर होगी। यहाँ तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बेचारा भेड़िया पिटे जा रहा है। क्रोधित जंगली ढूंढते हुए उधर आ निकले। अरे, हमारा भेड़िया देवता संकट में है। कौन है ये शैतान? मारो उसे। अरे चूहों की सेना, ये तो कांटे फेंकता है। भेड़िया ने देखा रक्तपात। इसके कांटे निर्दोष जंगलियों को लहूलुहान कर रहे हैं। ओ हाँ, दूर से इस पर निशाना साधा जा सकता है।
लेकिन जो बात ये कह रहा है, यदि उसमें जरा भी सच्चाई है तो ये जंगल में कोहराम मचा देगा। ओ तू मेरा समय खराब कर रहा है भेड़िया, किंतु अब मैं तो मुझे और अधिक बेचारा हाफ गया। रक्तपात के मसामों में पसीने के स्थान पर रक्त उगलना आरंभ कर दिया। ये क्या हो रहा है? मेरे मसामों में रक्त बह रहा है। मेरे कदमों में शक्ति शिथिल पड़ रही है। मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। मेरे शरीर के कांटे स्वयं और तुरंत ही पैदा हो जाते हैं, किंतु ये पैदा नहीं हुए और मसाम रक्तपात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसा प्रहारक हाथों से छूट जाएगा। उफ, ये क्या हो रहा है? मैं समझ गया तुझे क्या हो रहा है। तू उस युग से इस युग में आया है। यहाँ का वातावरण अलग है। शायद तुझे रास नहीं आई यहाँ की वायु। इसके मुंह से निकली सच्चाई है। मुझे वापस जाना होगा शक्ति अर्जित करने के लिए, और वापस उस प्रकाश की तरफ बढ़ चला। रक्तपात उस रहस्यमय इंद्रधनुषी घेरे में समा गया। तुझे भागने का अवसर देना पुनः भयानक मुसीबत के लिए तैयार रहने जैसा होगा। भेड़िए ने उसे पकड़ लिया। नहीं, तुझे लौटने नहीं दूंगा रक्तपात। भेड़िए की मदद करो। सभी लोगों ने भेड़िए की मदद से उसे बाहर खींचा। खींचो इस शैतान को बाहर। और बाहर खींचते ही रक्तपात ने पुनः उठा लिया अपना अस्त्र। हा हा हा, मेरी शक्ति लौट आई। मेरे मसामों से होता रक्तपात रुक गया। हा हा हा, अब पुनः होगा रक्तपात। यदि ये सच है कि तेरी शक्ति जादुई घेरे में जाने से लौट गई, तो भी ये उतना ही सच है कि तेरी ये टांग उस घेरे में जाने से बच गई थी। तेरी ये टांग शक्ति अर्जित करने से चूक गई रक्तपात, जिसे अब मैं तोड़ूंगा। और एक टांग पर तू कितनी देरी तक खड़ा रह सकता है, अब यही देखना है मुझे। तूने कहा था कि तुझे इस युग में नहीं मारा जा सकता, लेकिन तुझे इस युग में जिंदा मौत तो दे ही सकती है। और ये तेरा जूता, तेरी ही सर। अब तू फिर अपने युग में भागने की कोशिश कर रहा है। भेड़िए ने अस्त्र को शस्त्र बनाकर प्रयोग किया। रक्तपात लड़खड़ाकर गिर गया। भेड़िए ने उसे दबोच लिया। अब तू सीधा चलेगा। ये एक प्राचीन कुआं है। तू इस कुएं में आराम से रहेगा, जिंदा या मुर्दा। बेचारा नीचे डाल दिया। भर दो इस कुएं को पत्थरों से। मारो मारो। हर वो नीचे दबा जा रहा है। नहीं, अब ये आराम से कुएं में रहेगा, मगर कितनी देर तक? उफ, बचो, पत्थर अपने आप कुएं से बाहर आ रहे हैं। अरे, रक्तपात का बेहोश शरीर कुएं से उस जादुई घेरे में खींचा चला जा रहा है। कैसा जादुई घेरा है ये? गायब हो रहा है। मुझे उसमें जाकर उफ, जादुई घेरा गायब हो गया। मगर शत्रु गायब नहीं हुआ था। मुझे क्षमा करो सम्राट भुक्रक, मैं आपके शत्रु का अंत नहीं कर पाया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं रक्तपात। वास्तव में पहले अपने शरीर को शत्रु की जमीन के वातावरण के अनुकूल बनाना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। भेड़िया और कोबी को मरना ही होगा। कोबी के जहन में विद्युत सी खौंद रही थी। प्रेम ऋतु, जोड़ा, प्रेमालाप। बेचारा अभी भी वहीं अटका हुआ है। प्रेम वंश को आकार देता है। प्रेम ना हो तो सभी जीवित प्राणियों का अंत हो जाए। भेड़िया ने उसी जंगली भेड़िया का आह्वान किया। चला आ मेरी भेड़िया फौज का सेवानिवृत्त बुढ़ा सिपाही भेड़िया मुसोली। और मुसोली वहां आ गया। हाँ, मेरे आने में कोई अड़चन नहीं। वो बेचारा कुछ सोच में पड़ा है। मुसोली, प्यारे वृद्ध भेड़िए, वो मैं तुम तो समझते ही हो। हाँ हाँ, समझता हूँ, शर्माओ नहीं कोबी देवता। वो वास्तव में तुमसे पूछना चाहता था कि मुझे अपना जोड़ा किससे बनाना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ। समस्त प्राणी जगत में नर और मादा ही जोड़ा बनाते हैं, फिर चाहे वो मनुष्य हो, जीव या जंतु। प्रत्येक नर का ये कर्तव्य है कि वो अपनी मादा को सुरक्षा प्रदान करे, और प्रत्येक मादा का यह धर्म है कि वह अपने नर के साथ जोड़ा बनाकर वंश बेल को आगे बढ़ाए। मेरी पत्नी तो जैन है, और फिर भी आप अकेले छड़े छाट घूम रहे हैं कोबी देवता। ही। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। अच्छा कोबी देवता, मैं तो चलता हूँ। मुझे जैन के पास जाना चाहिए। ठहरो ठहरो वृद्ध श्री, मैं ये बताना चाहता था कि जैन भेड़िया के पास है। वो तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। यदि मैं उसे लेने गया तो वो नहीं आई तो? यदि वो सीधी तरह से ना आए तो जंगल पंच किस लिए हैं? जंगल पंच
हाँ, जंगल पंच में पंच कबीले के सरदार होते हैं जो जंगल में न्याय व्यवस्था का काम देखते हैं, मगर वो तो भेड़िया के साथ रहती है। विवाह के पश्चात प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है कि वो पति के साथ उसके घर में रहे, किंतु उसे लेकर तुम उसे लेकर आओ। अच्छा, चलता हूँ, मेरी जब आवश्यकता हो मुझे बुला लेना। अब वो सोच रहा है, जंगल पंच, प्रेम ऋतु, प्रेमालाप, जोड़ा, पत्नी, वंश, जैन, धर्म, बेचारा कितना कंफ्यूजन है। जंगल पंच को भी रिश्तों की भूमिका को समझ रहा था। अब वो चिल्लाया, जैन जैन जैन। जैन हड़बड़ाकर उठ बैठी। भेड़िया, तुमने कुछ सुना? तुम्हारे प्रेम की झनकार के अलावा और कुछ नहीं। मैंने कोबी की आवाज सुनी है, शायद वो मुझे पुकार रहा है। वो जाहिल तुम्हें क्यों पुकारेगा? अगर ये एहसास मेरे मन को हुआ है तो जरूर कोबी ने मुझे पुकारा है। शायद वो दूर हो या शायद वो आसपास हो। कोबी आसपास ही था। ओह, फूलों की घाटी में भेड़िए के साथ बैठी है जैन, जिसे मेरी मांद में होना चाहिए था। कोबी का जहन बुझ गया। हाँ, यदि मैं जैन को अपने साथ चलने को कहूंगा तो हमेशा की तरह मेरे साथ चलकर रहने से इनकार कर देगी। निराश खोबी जानने को पलट गया। फिर मुझे क्रोध आएगा, फिर जैन खफा होगी, फिर मुझे ज्यादा क्रोध आएगा, फिर जैन को दुख होगा। वो मुझे भला बुरा कहेगी, मुझे भेड़िया से ना लड़ने का वादा याद दिलाएगी। फिर मुझे और ज्यादा क्रोध आएगा। मुझे क्रोध आ रहा है। खोबी के कदम ठिठक गए। लो भाई, उसने 2 हिरन देख लिए। प्रेम ऋतु उसकी कनपट्टियों को सनसनाने लगी। उसने उन दोनों हिरन को उठाकर फेंक दिया। निराशाएं जब कुंठाओं में बदल जाती हैं तो क्रोध आ ही जाता है। अबे लानतियों, एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से बार बार तुम मेरे सामने आ जाते हो। कोबी ने कुछ ठान लिया और अब वो बहुत तेज चिल्लाया, जैन। देखा, मैंने कहा था, कोबी मुझे पुकार रहा है। वो देखो, ये पागल सांड की तरह क्यों भागा आ रहा है। कोबी ने आते ही हाथ पकड़ लिया। जैन, तुम मेरी पत्नी हो। कोबी, हाथ तो छोड़ो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लगता है कोई जंगली कुत्ता फिर से काट गया इसको। मेरे साथ रहना होगा। भेड़िया, तू चुप हो जा, वरना आज मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? मेरी पत्नी नाम के रिश्ते की समझ आ गई है। ये रिश्ता पति के साथ रहने में साकार होता है। मैं समझ गया हूँ। चलो। अरे, इसके दिमाग पर धूल जम गई है, जरा झाड़ दूं। पराई स्त्री को बहका कर अपने साथ रखता है, क्यों ना तुझे गाड़ दूं। तुम दोनों ने मुझे कभी एक दूसरे से ना लड़ने का वादा किया है। ये वादा तुम्हें इसके वार करने के बाद मेरे वार करने से पहले ही याद आता है। ये लड़ाई हक की है और फिर तुम पर सिर्फ मेरा हक है। लगता है जंगल का माहौल देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है। कोबी, तुम जानते हो, भेड़िया और तुम एक शरीर और एक जान थे। फोबोस और मोबोस के प्रभाव के में आकर तुम भेड़िया से अलग हो गए, यानी तुम्हारे रूप में अलग हो गया भेड़िए के जिस्म से उसका पशु रूप, मानव रूप में रह गया भेड़िया। तो मैंने तुमसे विवाह किया, ये सच है, किंतु मन से मैं कभी भेड़िया से अलग नहीं हुई। तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा उसी दिन संभव है जब तुम और भेड़िया एक साथ रहोगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भेड़िया के किले में जरूर रहती हूँ, किंतु भेड़िया से अलग कक्ष में रहती हूँ। जब तक तुम दोनों एक जिस्म एक जान नहीं हो जाते, तब तक मैं किसी एक के साथ कैसे रह सकती हूँ? और यदि इसी प्रकार उम्र गुजर गई तो क्या मतलब? मतलब ये कि समय तो प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो तो गुजरेगा, और वक्त के साथ जब भेड़िया के हाथ में लाठी आ जाएगी तो वो हो जाएगा बुढ़ा पागड़ बिल्ला। तब क्या होगा? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू हमेशा ऐसा ही हट्टा कट्टा बना रहेगा। सवाल यही है कि यदि हम दोनों और 40-50 साल तक एक न हुए तो हमारा वंश आगे कैसे चलेगा? वंश? वृक्ष अपने बीज फैलाता है, तभी तो नए पौधे उगते हैं जो बड़े होकर उस वृक्ष की संतानें कहलाते हैं। ये तो हरियाली बढ़ाने की सोच रहा है। मैं कह रहा था कि जंगल का माहौल देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है। जैन, तुम बीच में मत पड़ो, इसका दिमाग ठिकाने लगाने दो। नहीं, रुको, कान खोल कर सुन ले। जैन तेरे साथ नहीं जाएगी। अबे जा, जाएगी कैसे नहीं? कौन रोकेगा मुझे? तू? हाँ, मैं भेड़िया। तू भेड़िया?
तू अभी भेड़ भेड़ बना दूंगा। भेड़िया भेड़िया ही रहेगा और फिर कोबी कोबी ही रहेगा। कोबी रुको, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। वक्त देता हूँ, मगर मेरे साथ मान में रहकर ये सोचने का कि भेड़िए से अलग तुम किस तरह रह सकती हो। तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया है कोबी। तो तुम ऐसे नहीं चलोगी, कभी नहीं। मैं इस समस्या का कोई हल। जैन, तुम बीच से हट जाओ, मैं इस समस्या को अभी। ठीक है, मैं जाता हूँ। कोबी फिर लौटेगा। उसके लौटने तक हमें इस समस्या पर गहराई से विचार करना होगा। लेकिन ये गया कहाँ है? और प्रेम ऋतु कोबी को उग्र कर रही थी। मुझे जोड़ा बनाकर दिखा रहे हैं खम्बकत। उसने दो मोर देखे थे। यहाँ पर उसने कोबी ने दो मोरों को देखा। मुझे जोड़ा बनाकर दिखा रहे थे कम्बकत के मारे कहीं के, नामुराद कहीं के। इनका जोड़ा तो मैंने बना दिया, इनको मारकर। उसने दोनों को मार डाला। और कोबी ने दोबारा जैन के पास पहुंचने में वक्त नहीं लगाया। मुझे पता था तुम दोनों मुझे यहीं मिलोगे, बुड्ढे ठुड्डे के पास। जैन, फैसला कर लिया या कोई अड़चन बाकी है? कोबी, जैन तुम्हारे साथ नहीं। अबे चुप कर बुड्ढे ठुड्डे, दो हाथ मारूंगा तो दाढ़ी में जितने बाल और मुंह में जितने दांत हैं वे सभी जमीन पर आ जाएंगे। कोबी, जंगली पना मत दिखाओ। हाँ, मुझे पता था तुम लोग नहीं मानोगे, इसीलिए मैं इन्हें साथ लेकर आया हूँ। ये कौन है? जंगल पंच। हमें कोबी यहाँ लेकर आया है। ये मामला पंचों का नहीं, हम आपस में सुलझा लेंगे। हे पंचों, फैसला पंचों का है या नहीं, इसका फैसला हमें करने दो। कोबी का कहना है जैन उसकी पत्नी है। क्या ये सच है? ये सच है कि उसने वरमाला मेरे गले में डाली, किंतु पंच केवल इतना जानना चाहते हैं कि तुम कोबी की पत्नी हो या नहीं। हाँ हूँ, किंतु सारा जंगल जानता है। सारा जंगल कुछ भी जानता हो, जब तुम स्वीकार कर रही हो कि तुम कोबी की पत्नी हो तो तुम उसकी पत्नी हो। लेकिन नियम के मुताबिक तुम्हें कोबी के साथ ही रहना चाहिए। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुझे कुछ कहना है। ये तन से भले ही कोबी से विवाहित हो, किंतु मन से मेरी पत्नी है। ये कोबी के साथ कैसे रह सकती है? क्योंकि विवाह मन का बंधन है। ये मेरे साथ खुश है। अगर ऐसा होता तो विवाह जैसी रस्म की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। विवाह का अर्थ तन और मन का बंधन है, और ये अटूट बंधन है जिसे संसार ने मान्यता दी है। भेड़िया, तुम जंगल का कानून हो, वन्य प्राणियों को अनुशासन में रहना सिखाते हो। यदि तुम स्वयं कानून का उल्लंघन करोगे तो जंगल में अराजकता फैलेगी। तुम्हारी कौन सुनेगा? तुम्हें तुरंत जैन को कोबी के सुपुर्द करना होगा। ये कौन होता है जैन को मेरे सुपुर्द करने वाला? जैन स्वयं मेरे पास आएगी। अब लो फिर से सोच में पड़ गए। फूजोन को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। हे पंचो, कोबी का वजूद भेड़िया से है। भेड़िया जो भेड़िया सम्राट वुल्फा और मानव स्त्री सुरवैया की संतान है। फोबोस और मोबोस के उच्च प्रभाव से भेड़िया का शरीर विभाजित हुआ था, तब कोबी पैदा हुआ। कोबी वास्तव में भेड़िया का पशु रूप है। मानव रूप भेड़िया है और जैन भी मानव युवती है। नियम के अनुसार एक मानव युवती को पशु के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक भेड़िया और कोबी एक जिस्म एक जान न हो जाएं। आपका पक्ष विचारणीय है फूजो बाबा। कोबी, हमें निर्णय लेने के लिए कुछ समय लगेगा। समय लगेगा? हे पंच परमेश्वर, आप कृपा करके मेरे साथ आएं। अधिक दूर नहीं, बस इस झोपड़ी में। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। कोबी उनको इस झोपड़ी में क्या कर रहा होगा? घबराओ नहीं, पंचों का फैसला तुम्हारे हित में ही होगा। अब भाई कोबी उनको झोपड़ी से बाहर लेकर आया और सबकी हालत कुछ गड़बड़ है। हाँ तो प्यारे पंचों, आप लोग क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि निर्णय लेने में कुछ वक्त लगेगा, और हमने निर्णय ले लिया है। कोबी और भेड़िया को एक हो जाने पर भी जैन मानव कन्या ही रहेगी और भेड़िया पशु प्राणी ही रहेगा। भेड़िया, तुम्हें पंचों के आदेश का पालन करना होगा। अगर तुम नियम के विरुद्ध गए तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। जैन कोबी की पत्नी है, उसे कोबी के पास रहना होगा। जैन कोबी के साथ जाओ। फूजो बाबा, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं पंचों के विरुद्ध नहीं जा सकता। उफ भेड़िया, चलो बाबा, वो मैं उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। उत्तेजित मत हो जाओ भेड़िया। पंचों के आदेश का उल्लंघन करके जंगल की मर्यादा भंग नहीं कर सकते। वो देखो, जंगलवासी इस अनोखे मुकदमे का फैसला देखने के लिए यहाँ जुट गए हैं। तुम्हें पंचों के फैसले का सम्मान करना होगा। हाँ, और यहाँ पर वो बुढ़ा भेड़िया उसी क्या कहते चमकीले इंद्रधनुष में जा निकल चला गया। वो तो मैं जानता ही था कि ऐसा ही होगा। ही।
एक अंतहीन सफर कहीं समाप्त नहीं होता। एक अंतहीन सफर कहीं समाप्त नहीं होता। तो अब जैन कोबी के साथ रहेगी, रह पाएगी या नहीं? अब भेड़िया क्या करेगा? क्या जैन उसे वापस मिल पाएगी? कौन था भुक्रक? भेड़िया और कोबी से उसकी क्या दुश्मनी थी? क्यों बना हुआ था वो उनकी जान का दुश्मन? इन सब सवालों के जवाब लेकर आ रहा है जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िए का अमर प्रेम सीरीज का दूसरा कॉमिक विशेषांक, जिसका नाम होगा कोबी प्रेम, और ये है उसका टाइटल। तो बता ये मतलब टाइटल नहीं, पता नहीं ये नेक्स्ट उस पे टाइटल ऐसा ही होगा या कुछ और होगा, लेकिन कोबी और जैन को लेकर आगे की स्टोरी नेक्स्ट कॉमिक कोबी प्रेम में मिलेगी। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में। तब तक के लिए जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। लेकिन मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए एक्साइटेड तो मैं भी हूँ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।